नमस्कार सभी का। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक्टिव पैसिव के 25 क्वेश्चंस। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंडिया इज इवॉल्विंग अ न्यू प्लान टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में ऑप्शन देखिए। A new plan is evolved by India to control her population. Second option is a new plan has been evolved by India to control her population. And third option is a new plan was being evolved by India to control her population. Fourth one is a new plan is being evolved by India to control her population. ओके, तो कौन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? आइए एक नजर डालते हैं इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में इंडिया ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इस जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, इवॉल्विंग इज द मेन वर्ब एंड अ न्यू प्लान दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एज यू नो कि जब भी पैसिव वॉइस होता है ना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तो क्या होता है, सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, कैसे हमको पता चलेगा? क्योंकि इस सेंटेंस में आ रहा है इस एम आर में से कोई एक। देखिए स्ट्रक्चर पे एक नजर डालते हैं, इस एम आर आई और वर्ब में आई एन जी। ये सेंटेंस हमारा होता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। ओके, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस है वो उसका जो पैसिव वॉइस है उसमें उसका स्ट्रक्चर होता है इस एम आर एंड देन बीइंग एंड देन थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, इस एम आर वर्ब में आई यूज हुआ है और अ न्यू प्लान ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो अ न्यू प्लान ये हमारा जो है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। ए न्यू प्लान, अ न्यू प्लान, अ न्यू प्लान एंड अ न्यू प्लान। अभी तक तो चार ऑप्शन हमारे रन कर रहे हैं। ओके, दूसरा हमने ये देखा कि इज एम आर वर्ब में आईएनजी जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज होगा इज एम आर प्लस बीइंग। तो यहां पर इस आपको मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन हमारे खत्म हो जाते हैं, इज और इज। ओके, आफ्टर दैट क्या आता है? बीइंग आता है। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में बीइंग आ रहा है। बीइंग आ रहा है यहां पर। ओके, इज बीइंग इवॉल्व्ड बाय इंडिया टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन। ऑप्शन हमारा थर्ड यहां पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। वी फाउंड द लॉक ब्रोकन लास्ट नाइट। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। ओके, कैसे पता? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, दिस इज सब्जेक्ट एंड द लॉक दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। द लॉक वाज फाउंड बाय अस ब्रेकिंग लास्ट नाइट एंड सेकंड इज द लॉक वाज फाउंड बाय अस ब्रोकन लास्ट नाइट एंड थर्ड वन इज द लॉक वाज ब्रोकन बाय अस लास्ट नाइट एंड फोर्थ वन इज द ब्रोकन लॉक वी फाउंड लास्ट नाइट। ओके, पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है उसका जो एक्टिव वॉइस होता है ना, एक्टिव वॉइस में क्या होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, और जबकि पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस होता है उसमें आता है was वर्ब एंड देन वर्ब नंबर 3। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ओके, पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्टिव वॉइस है इसका ऑब्जेक्ट द लॉक, ये सेंटेंस में पैसिव वॉइस का हमारा सब्जेक्ट होगा। ओके, तो द लॉक, द लॉक, द लॉक, ऑप्शन 4 जो है द लॉक से शुरू नहीं हो रहा है, तो 4 ऑप्शन हमारा होगा नहीं। तो 1 2 3 तीन में से कोई एक होगा। दूसरा चीज, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पर वाज वर आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, यहाँ पर वाज आ रहा है, वाज आ रहा है, वाज आ रहा है, ये तो बाहर ही है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, फाउंड है, फाउंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ब्रोकन यहाँ पर ये हमारा नहीं है। अब रन कर रहे हैं दो ऑप्शन। ओके, तो दोनों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? बाई अस ब्रेकिंग लास्ट नाइट, बाई अस ब्रोकन लास्ट नाइट। देखिए अब बाकी चीजें चेंज नहीं होगी। ओके, वी है तो बाई अस होगा, ठीक है, बाई अस, बाई अस, कोई बात नहीं है। ब्रेकिंग क्यों होगा? यहां पर अब वर्ब चेंज होने की जरूरत नहीं है ना, ये चीजें नहीं बदलेंगी भाई, एक ही बार बदलती है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्लोज द डोर। ऑप्शंस आर लेट द डोर आर क्लोज्ड, सेकंड है
the doors are to be closed, and the third one is let the doors be closed, and fourth one is allow the doors to close। कौन सा ऑप्शन सही है? ओके ये सेंटेंस जो हमारा है ये एक्टिव वॉइस में है। जब भी कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, ऐसे सेंटेंस इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन से होते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंपैरेटिव सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो द डोर्स है ये हमारा ऑब्जेक्ट ये पहले आ जाता है और ये जो क्लोज है ये यहाँ पर आ जाता है। ओके तो क्लोज का थर्ड फॉर्म, जैसा कि हमने पढ़ा है कि पैसिव वॉइस में कोई भी टेंस हो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है ना। तो क्लोज हो गया, यहां पर हो गया भैया कौन सा? द डोर्स। ओके अब दो चीजें यहां पर हम ऐड कर देते हैं, लेट और बी। ओके देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा लेट और बी लगा हुआ है। तो लेट द डोर्स बी क्लोज्ड, लेट द डोर आर क्लोज्ड, let the doors are to be closed, let the doors be closed। इस ऑप्शन को आप टिक कीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आई थिंक हो गया अभी। nobody has answered my question, nobody has answered my question। first option is my question has been answered by somebody, my question has not been answered by anybody, my question was not answered, and my question remains answered। which one is the right option? okay चलिए सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं किसको? इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमारा है हैज आंसर्ड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। ओके तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो सेंटेंस होता है उसमें एक्टिव वॉइस में आता है हैज और हैव। ओके और फिर आती है वर्ब नंबर 3। और जब पैसिव वॉइस होते हैं ना इसी का, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? इस सॉरी हैज या फिर हैव आता है, आफ्टर दैट आता है बीन। याद रखना हैज और हैव प्लस बीन एंड देन वर्ब नंबर 3। और ये हमारा है सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो माय क्वेश्चन पहले आएगा। ओके माय क्वेश्चन, माय क्वेश्चन, माय क्वेश्चन एंड माय क्वेश्चन। आफ्टर दैट अब हेल्पिंग वर्ब की बारी आती है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की सिचुएशन की कंडीशन, तो हैज या फिर हैव फिर बीन आना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। माय क्वेश्चन सिंगुलर है इसलिए हैज आएगा। ओके हैज वाज ओके एंड यहां पर नहीं है। उसके बाद में बीन आना चाहिए। देखिए हैज बीन, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द जज डिलीवर्ड द सेंटेंस at the courtroom yesterday। okay this is the subject of the sentence, this is main verb। और जो the sentence का मतलब होता है बेटा मौत की सजा। क्या होता है? मौत की सजा, मृत्यु दंड। at the courtroom yesterday ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, इसको चेंज करना है आपको। करेक्ट ऑप्शन आपको देखना है कि which one is the correct passive voice of this question। okay the first option is the sentence being delivered yesterday by the judge, and second one is the sentence was delivered by the judge at the courtroom yesterday, and third one is the sentence was being delivered at the courtroom yesterday, and the fourth one is yesterday the sentence had been delivered at the courtroom by the judge। सेंटेंस को देखते हैं एक बार। द जज ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, डिलीवर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है तो पैसिव वॉइस में आएगा क्या? वॉज आएगा या फिर वर आएगी एंड देन वर्ब थर्ड फॉर्म। द सेंटेंस हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा द सेंटेंस, द सेंटेंस, द सेंटेंस। ओके और यहां पर भी द सेंटेंस है तो ये माना जाएगा, स्टेडी लगा के कॉमा लगाए, दैट्स व्हाई। उसके बाद में देखिए अब वाज वर आना चाहिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए किस ऑप्शन में वाज वर आ रहा है, तो वाज यहां पर आ रहा है, वाज यहां पर आ रहा है, उसके बाद में यहां नहीं है, ठीक है यहां नहीं है, दोनों ऑप्शन हमारे जो है वो बाहर होते हैं। उसके बाद में देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब।
बीइंग कहां से आएगा भाई, बिल्कुल नहीं आएगा। यहां पर कहीं आईएनजी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 कौन सा, द सेंटेंस वाज डिलीवर्ड बाय द जज एट द कोर्ट रूम यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। आई होप दैट आई शैल विन दिस डांस competition. I hope that I shall win this dance competition. First option is, it is hoped that the dance competition will be won by me. And second option is, winning the dance competition is hoped by me. And the third one is, dance competition winning is my hope. And the fourth one is, the dance competition is hoped to be won. Okay, which one is the right option? एक नजर दौड़ाते हैं इस सेंटेंस में। आई होप, ओके, आई होप यही सेंटेंस हमारा है जिसको आपको पैसिवाइज करना है। बाकी दैट आई शैल विन दिस डांस कंपटीशन, इसको चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मेरे बच्चे, क्योंकि दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड दिस इज मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। ओके, ऑब्जेक्ट इसका है नहीं। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इट का यूज करेंगे, इट इज होप्ड। ओके, तो यहां पर देखिए आई होप कौन सा टेंस है, ये टेंस है भाई किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट ही तो है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें आता है पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में के बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव वॉइस में आ जाता है क्या, सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद में इज एम आर आती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए यहां पर इज लगेगा। ओके, इज लगेगा एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाकी किसी में है नहीं इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल यूज कंप्यूटर्स फॉर वेरियस पर्पसेस। ओके, पीपल यूज कंप्यूटर्स फॉर वेरियस पर्पसेस। इस सेंटेंस के ऑप्शंस हैं, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं, कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड बाय पीपल फॉर वेरियस पर्पसेस, एंड सेकंड वन इज computers have been used by people for various purposes, and third one is computers are used by people for various purposes, and the fourth one is computers will be used by people for various purposes। कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे पहले यहां पर देखिए, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, सबसे पहली बात। अभी तक जितने सेंटेंस है सारे के सारे सेंटेंस हमको मिले हैं एक्टिव वॉइस में और ऑप्शंस मिले हैं पैसिव वॉइस में, है ना, ऐसा ही हुआ है। तो सबसे पहले आना चाहिए कंप्यूटर, सब सारे ऑप्शंस में कंप्यूटर्स आ रहा है ना, तो अभी तक तो रन कर रहे हैं सारे ऑप्शन। दूसरा है यूज, जो कि हमारा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो भैया सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में आता है, तो वो आता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, है ना, क्योंकि ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगी, किसमें, इस एम आर में, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो कंप्यूटर्स के बाद में आर आना चाहिए, देखिए आर दो जगह पर है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर नहीं है, यहां पर देखिए हैव बीन लगा है, ये भी ऑप्शन नहीं है, विल बी, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3। The problem has been treated by numerous experts. The problem has been treated by numerous experts. ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो एक्टिव वॉइस में होने चाहिए। ओके, कैसे पता चला, क्योंकि हैज बीन लगा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, बाई भी लगा है, तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा ना कि ये सेंटेंस जो है हमारा एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है, ऑप्शंस इसके एक्टिव वॉइस में होने चाहिए। न्यूमरस एक्सपर्ट्स हैव बीन ट्रीटिंग द प्रॉब्लम, सेकंड ऑप्शन है न्यूमरस एक्सपर्ट्स हैव ट्रीटेड द प्रॉब्लम, थर्ड वन इज न्यूमरस एक्सपर्ट्स हैव बीन ट्रीटिंग द प्रॉब्लम, and fourth one is numerous experts treated the problem. Which one is the correct option? तो देखिए एक्टिव वॉइस है,
पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में क्या लगा है, हैज या फिर हैव, और उसके बाद में बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हैज होता है या फिर हैव होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो हैज बीन, हैव बीन जब लगा हो और तो एक्टिव वॉइस इसका होगा हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये सेंटेंस हमारा बनेगा किसमें, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में, है ना। दूसरी चीज जो है इसमें जो इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। न्यूमेरस एक्सपर्ट्स ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो न्यूमेरस एक्सपर्ट्स सब में आ रहा है ना, सब में, ओके। उसके बाद में देखिए फिर आना चाहिए हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, यही वर्ब से ही पकड़ में मिल जाता है। तो एक्सपर्ट्स प्लूरल है इसलिए हैव आएगा, ओके, हैव आएगा यहाँ पर दो का हैव है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, हैव हो गया। उसके बाद में बीन नहीं आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होना चाहिए ना, तो एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, तो फिर इसलिए बीन नहीं आएगा, हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी ऑलवेज कुक्स डिलीशियस फूड, शी ऑलवेज कुक्स डिलीशियस फूड, ये सेंटेंस है हमारा एस ये यस लगा है ना, तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज मेन वर्ब एंड डिलीशियस फूड दिस इज ऑब्जेक्ट। डिलीशियस फूड यहाँ पर आएगा, सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा, डिलीशियस फूड, डिलीशियस फूड, डिलीशियस फूड। आफ्टर दैट इज एम आर यूज करना होगा, क्योंकि एस या एस चेंज हो जाता है किसमें, इज एम आर एंड देन वर्ब नंबर 3, ओके। तो इज लगा है भाई, इज लगा है, ठीक है, हैज और वॉज ऑप्शंस बाहर हो जाते हैं। ऑलवेज, ऑलवेज देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए, बीइंग नहीं आएगा, ये हमारा है सेकेंड ऑप्शन। Somebody told me that there had been a robbery in the jewelry exhibition. Option first is I was informed that there was a robbery in a jewelry exhibition. Second one is I was told by somebody that there was a robbery in the jewelry exhibition. And third one is I was told about a robbery in the jewelry exhibition. And fourth one is I was told by somebody about a robbery in the jewelry shop. Okay, तो यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ध्यान से समझें, है ना। सेंटेंस आपको काफी मिलता है, कभी कभी सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कंपाउंड सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सेंटेंस का मेन क्लॉज होता है ना, उसी को हमको चेंज कर देना है, बाकी वाले क्लॉज को थोड़ी करना है, बाकी एज इट उतर आएगा। तो somebody told me, है ना, बस यही तक चेंज करना है, बाकी उसको जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हमारा क्लॉज है उसको भैया छोड़ दो। तो somebody told me, मी है ये सेंटेंस में जो पैसिव वॉइस है उसमें पहले आ, ओके। somebody told me, मी है तो सबसे पहले आई से शुरू होना चाहिए, सेंटेंस सब में आई है कोई बात नहीं है। टोल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है ना वो चेंज हो जाता है किसमें, वॉज वर्ब में, वॉज वर्ब के बाद में आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस है वो उसका स्ट्रक्चर होता है वॉज वर्ब और प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की, ओके। तो चलिए ढूंढ लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। तो आई के साथ, आई के बाद में वाज आना चाहिए, ओके। तो आई वॉज, आई वॉज, आई वॉज, आई वॉज। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई वॉज इन्फॉर्म, गलत, आई वॉज टोल्ड, आई वॉज टोल्ड, आई वॉज टोल्ड। अब हमारा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बचते हैं। आई वॉज टोल्ड, ये आपको समझना है ना, somebody है तो somebody पैसिव वॉइस में लिखा नहीं जाता। आई वॉज टोल्ड बाई somebody, अगर देखते हैं ऑप्शन दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, वैसे इसकी जरूरत नहीं होती है। तो आई वॉज टोल्ड बाई somebody, आई वॉज टोल्ड बाई somebody, अबाउट अपने मन से आ गया है, ठीक है, तो यहां पर इसकी जरूरत ही नहीं है। अब आगे देखिए, दैट देयर हैड बीन अ रॉबरी, दैट देयर वॉज क्यों होगा, दैट
देयर वॉज अ रॉबरी इन द ज्वेलरी एग्जीबिशन, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हैड बीन है तो वॉज में चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि somebody told me ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है ना। तो पैसिव वॉइस में करने के लिए, पैसिव वॉइस में करने के लिए आपको जो है बाकी चीजें चेंज नहीं करना है, एक जगह पर चेंज हो गया है वो बाकी चेंज नहीं होगा। तो आई वॉज टोल्ड बाई समबडी दैट आना चाहिए, दैट देयर हैड बीन अ रॉबरी इन द ज्वेलरी एग्जीबिशन। अब यहाँ पर बाकी चीजें यहाँ पर दी नहीं है तो आई वॉज टोल्ड अबाउट अ रॉबरी इन द ज्वेलरी एग्जीबिशन बाय somebody अबाउट अ रॉबरी इन द ज्वेलरी एग्जीबिशन। ठीक है, अब ये ऑप्शन जो है इन दोनों में आपको देख लेना है कि कौन सा सही होता है। ठीक है, तो अबाउट का यूज किया गया, ठीक है। ज्यादातर जो सेंटेंस हमारा मिल रहा है वो थर्ड नंबर जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। हु टीचेज यू मैथमेटिक्स, हु टीचेज यू मैथमेटिक्स, आपको मैथमेटिक्स कौन पढ़ाता है। तो ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, हु से शुरू हो रहा है, हु चेंज हो जाता है किसमें, बाई, हुम में, टीचेज वर्ब में एस लगा है ना, चेंज किस में हो जाएगा, इज एम आर और फिर वर्ब नंबर 3। ओके, और देखिए डबल ऑब्जेक्ट का ये सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस किसका है, डबल ऑब्जेक्ट का। मैथमेटिक्स भी पहले आ सकता है और यू भी पहले आ सकता है। तो सबसे पहले तो देखिए जो हु है उसका बाई होम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो इज आएगा, यू है तो फिर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो बाई होम आर यू, ठीक है, ये सही है। वर यू होगा नहीं, विल यू होगा नहीं, फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू नॉट इंसल्ट टू हिम। ये सेंटेंस इंपैरेटिव का है। इंपैरेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम लेट का यूज करते हैं। हिम है, यहां पर आ जाएगा तो ही हो जाएगा। ओके, और उसके बाद में नॉट इंसल्ट है तो नॉट इंसल्टेड हो जाएगा। बहुत आसान होता है इसको चेंज करना, नॉट इंसल्टेड हो जाएगा। बाकी लेट लगा देते हैं और बी लगा देते हैं। ठीक है, लेट ही नॉट बी इंसल्टेड, फर्स्ट वाला सेंटेंस ही हमारा सही हो जाता है। ठीक है, हिम है यहाँ पर, इधर आएगा तो ही हो जाएगा, ये हिम गलत है। लेट नॉट ही भी नहीं, लेट ही फिर नॉट बी इंसल्टेड, लेट नॉट हिम बी, हिम वाला ऑप्शन नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द पेंटर पेंटेड द entire bungalow, the painter painted the entire bungalow। first option is the entire bungalow is painted by the painter। second option है the painter of entire bungalow was painted by the painter। and third one is the entire bungalow was painted by the painter। and fourth one is painting of the entire bungalow is done by the painter। अब इस सेंटेंस को देखिए, दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब। वर्ब पे पहले नजर डाल लेते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये सेंटेंस है किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। और पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस जाएगा क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होती है किसमें, वॉज वर्ब में, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। द इंटायर बंगलो ये सेंटेंस का हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट की जगह पर आएगा द इंटायर बंगलो, द इंटायर बंगलो। उसके बाद में वॉज वर आना चाहिए, वॉज वर यहां पर नहीं है। ओके, द इंटायर बंगलो वॉज, द इंटायर, ठीक है, यहीं पर ऑप्शन आपको मिल जाता है। द इंटायर बंगलो वॉज पेंटेड बाय द पेंटर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही कंप्लीटेड द स्टोरी ऑन टाइम। दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को उठाइए पहले। कंप्लीटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, चेंज हो जाएगा किसमें, वॉज वर में, वॉज वर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, द स्टोरी was completed, the story was completed, the story was being completed, the story completed, the story had been completed। okay, बहुत आसान है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज वरुण ate 6 rotis at dinner। 6 rotis, this is the object of the sentence of active voice and at verb की सेकेंड फॉर्म है। अभी तक हमने देखा कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म ज्यादा आ रहा है, तो इसको आप लोग ज्यादा समझ लेना। वर्ब की सेकेंड फॉर्म चेंज हो जाता है किसमें, वॉज वर्ब में, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। 6 रोटीज जो है
अच्छा, एट डिनर सबसे पहले है, तो एट डिनर एट डिनर एट डिनर के बाद में कॉमा लगाते हैं, यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं। 6 रोटीज 6 रोटीज। ओके, ये दो ऑप्शन हमारे खत्म। उसके बाद में 6 रोटीज प्लूरल है, इसलिए वर लगेगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर हमारा राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई वाज सैंक्शनड द लोन बाय द ऑफिस। ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? द ऑफिस हैज सैंक्शनड द लोन टू मी। ओके, यहाँ पर टू मी। द ऑफिस सैंक्शनड लोन टू मी, द ऑफिस सैंक्शनड मी द लोन एंड द ऑफिस वाज सैंक्शनड मी द लोन। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, सॉरी वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमको यहाँ पर लगाना होगा, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही जो एक्टिव वॉइस में होता है वो वाज वर और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में ले जाता है। ओके, तो आई was sanctioned the loan, I was sanctioned the loan by the office। ओके, तो द ऑफिस जो है ये सेंटेंस में हमारा एक्टिव वॉइस में आएगा और वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, द ऑफिस द ऑफिस। उसके बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमको लगाना है, क्योंकि वॉज वर जहां पर लगा होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, सैंक्शन आना चाहिए। तो सैंक्शन दो ऑप्शन में है, ये दोनों ऑप्शन हमारे खत्म हो जाते हैं। द ऑफिस सैंक्शनड लोन या फिर ऑफिस सैंक्शनड मी द लोन। ओके, दोनों ही ऑप्शन यहां पर देखिए करेक्ट हो रहे हैं मेरे हिसाब से। द ऑफिस सैंक्शन लोन, द होना चाहिए भाई, द होना चाहिए, द नहीं लगा है तो ये ऑप्शन हमारा खत्म हो जाता है। द ऑफिस सैंक्शन मी द लोन। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए, ही एक he gave me a pen। अब डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को हम दो तरह से करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो दोनों पहले आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहले कौन सा आया है? पहले मी आया है और इधर पहले लोन आया है ना, तो दोनों आ सकता है, दोनों तरह से। मी है तो आई वॉज गिवन गिवन अ पेन बाय हिम, ऐसा हो सकता है। और फिर चाहे a pen was given to me by him, ऐसा हो सकता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, she presented me a bouquet on my 27th birthday। she presented me a bouquet on my 27th birthday। option first is the bouquet is presented to me on my 27th birthday by her, and the second one is I was presented on my 27th birthday a bouquet by her, and the third one is I was presented a bouquet on my 27th birthday by her, and the fourth one is on my 27th birthday she presented me a bouquet। ओके, ये सेंटेंस शी प्रेजेंटेड मी अ बुके, ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में है तो ऑप्शंस हमारे पैसिव वॉइस में जाएंगे। ठीक है, ऑन माई 27 बर्थडे, ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। शी सेंटेंस है, प्रेजेंटेड मी डबल ऑब्जेक्ट वाला हमारा ये सेंटेंस है। ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस विद द डबल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन में देखिए, या तो मी का जो है वो आई होगा पहले, या फिर अ बुके होगा। अ बुके और आई दोनों है, आई वॉज, ठीक है, दोनों है अभी तक। तो हमारे तीसरे तीनों रन कर रहे हैं, इसमें नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अ बुके और आई वॉज। अब देखिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, कौन सा है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि पैसिव वॉइस में वॉज वर आना चाहिए। इस है, दैट मीन्स ये भी हमारा सेंटेंस बाहर हो जाता है। तो आई वॉज। अब प्रेजेंटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। प्रेजेंटेड है, बिल्कुल अभी तक सही आ रहा है। उसके बाद में आना चाहिए क्या? दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।